हेलो एवरीबॉडी, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल देखेंगे। आज है डे 14। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डे 14, ठीक है। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होते क्या है? तो आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, आपने एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर ली जिस पे आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर आप x को 1 से रिप्लेस कर दो तो आपको क्या मिलेगा। तो आपको x की जगह 1 रखना है, तो वही आपको ये पॉलिनोमियल गिवन था, आपको ये देख सकते हो आप। जब आपने x की जगह 1 रखा तो आपको क्या मिल जाएगा। 1 की क्यूब 1 होती है, तो 5 × 1 5। ये 1 स्क्वायर 1 होता है, तो -2। फिर 1 से मल्टीप्लाई तो 3 -2। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे, प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेना, फिर माइनस माइनस वाले को, तो आपको 4 मिलेगा आंसर। ऐसे ही कहा, अगर आपने x की जगह 0 रख दिया तो आपको क्या मिलेगा, तो आप खुद रख लेना एक बार, -2 मिलेगा आपको, ठीक है। आपको जितने भी पॉलिनोमियल में x है, ठीक है, आपके जो भी x वेरिएबल हो आपका, उसमें -0 रखते जाना, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। अभी क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ द each of the following polynomials at the indicated value of variables। मतलब आपको वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी है, आपको इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले कह रहा है x = 1 पर करो, तो आप x की जगह 1 रख दो, तो 5 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -3 × 1 + 7। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 - 3 + 7, प्लस प्लस वाले को पहले ऐड कर दो, फिर माइनस कर दो, फिर आपको क्या मिल जाएगा आंसर 9, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड वाला भी कर सकते हो। y = 2 पर y = 2 रखना, आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, ठीक है। ऐसे t = a पर निकालना, ठीक है। अब यहाँ पर है मेन जो तथ्य या मेन जो मुद्दा है अपना, ठीक है। ये कह रहा है, नाउ कंसिडर द पॉलिनोमियल px = x - 1। व्हाट इज p1? नोट दैट p1 = 0। तो यहाँ पे आपने पाया कि p1 पर आपका क्या हो गया, x की जो पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू 0 होगी, तो 1 जो आपका वो 0 होगा पॉलिनोमियल का, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि x की किस वैल्यू पर आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 होता है, उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये कह रहा है, सिमिलरली यू कैन चेक दैट 2 इज द जीरो ऑफ QX, जहाँ पे QX x - 2 है। यहाँ पे अब अगर आप 2 रखोगे तो आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो 2 भी आपका एक 0 होगा QX का, ठीक है। अभी कह रहा है, इन जनरल वी कैन से दैट 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल PX इज अ नंबर C सच दैट PC = 0। मतलब x की किस वैल्यू पर जो आपका पॉलिनोमियल है वो 0 हो जा रहा है, या वेरिएबल की किस वैल्यू पर आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जा रहा है, उसे बोलते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। मतलब जैसे 2, 3, इनके पास कोई जीरो नहीं होता, ठीक है। अभी कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपका जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसका हर एक रियल नंबर उसका जीरो होता है, ठीक है। जितने भी रियल नंबर हुए इस पॉलिनोमियल के जीरो हुए। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं एक बार, ठीक है। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x + 2, ठीक है। आपको चेक करना है, मतलब आपको px = x + 2 मानना है, फिर x की जगह -2 रखना, तो p - 2 आपका क्या हो जाएगा, -2 + 2, यहाँ से खत्म, ये आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो p - 2 आपका 0 है, तो ये आपका क्या है, 0 है, पर जो आपका प्लस का 2 वो 0 नहीं है, ठीक है। अभी कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, जहाँ px = आपका 2x + 1 है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको हमें क्या px 0 चाहिए ना हमें, तो px 0 रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, 2x + 1 = 0। यहाँ से 2x = जब प्लस का वहाँ दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का बन जाता है, तो 0 - 1, या आप कह सकते हो 2x = -1। यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, ठीक है। तो आपको x क्या मिला, -1/2, ठीक है। यहाँ पे भी यही मिला हुआ, ठीक है। इसे बोलते हैं इज अ ये जो -1/2 है, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1, ठीक है।
अब ये जो ऊपर का पॉलिनोमियल था वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी एक्स की डिग्री थी वो 1 थी, ठीक है, और डिग्री 1 थी तो मैंने आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब ये कह रहा है कि हम इसे ax प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल का इसने फॉर्मूला बना दिया कि x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आपका क्या होता है, ठीक है। और एक और बात कही इसने कि इज़ द ओनली ज़ीरो ऑफ पी एक्स, मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके पास केवल एक ही ज़ीरो होता है, ठीक है, केवल एक ही ज़ीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल के पास, ठीक है, याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल के पास केवल एक ही ज़ीरो होता है। एक एग्जांपल 5 देखते हैं फटाफट से। तो ये कह रहा है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आप इसे पी एक्स मानिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पर आप x की जगह एक बार जीरो रखिए, जब आप x की जगह जीरो रखोगे तो सभी x हैं वहाँ जीरो कर दो, 0 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 0। तो आपका जो 0 है वो आपका क्या है, जीरोज़ है आपका, इसका मतलब। और 2 का चेक करो फिर एक बार, 2 चेक करो फिर, जो आपका 2 रख दो, फिर आप क्या रख दो, x की जगह 2। तो आपको क्या मिलेगा, P2 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से आपका 4 माइनस 4, तो आपका ये भी 0। तो ये दोनों आपके क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस आई है, ठीक है, उन्हें पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं कि जो पॉलिनोमियल का जीरो है वो जीरो हो, ठीक है। एक्स की कोई सी भी या जो वेरिएबल है उसकी कोई सी भी वैल्यू जिससे आपका जो पूरा पॉलिनोमियल है वो शून्य हो जाए या जीरो हो जाए तो उसे बोलते हैं हम क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज़रूरी नहीं कि शून्य हो, जीरो हो। अभी कह रहा है जीरो में बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब जीरो हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब इसने कहा एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 and 1 ओनली 1 0, मतलब केवल लीनियर पॉलिनोमियल है उसके पास केवल एक ही जीरो होगा, ठीक है। और जो सिंपल पॉलिनोमियल है उसके पास मोर देन 1 0 हो सकते हैं, मतलब, ठीक है, एक पॉलिनोमियल के पास मोर देन 1 0 हो सकते हैं लेकिन लीनियर के पास केवल एक ही होगा, ठीक है। तो ये थी जीरोज़ के बारे में बात। जीरोज़ क्या होता है मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल है उसकी किस वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसे बोलते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। कुछ बातें करी थी हमने, इसमें हमने देखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें केवल एक ही आपका ज़ीरो होता है, बाकी ज़ीरो का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स थे आपने हम भी पढ़ लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे।